नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में मुस्लिम संगठन बवाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई चल रहा है तो वो है बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। हिंसा ने उग्र रूप ले लिया है। आगजनी प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई पथराव पुलिस पर किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं और कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इसी बीच केंद्र की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया और फोर्स बंगाल में उतार दी गई है। केंद्र की तरफ से शांति बनाने के लिए तगड़े से तगड़ा एक्शन बंगाल में लिया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी चुप्पी साध कर बैठ गई और अब इसी बीच जमीयत उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी मौलाना नियाज की तरफ से एक चौंकाने वाला बयान सामने आ गया है, जो ये कह रहे हैं कि हिंसा के लिए हम जिम्मेदार नहीं बल्कि ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं और अगर सरकार जो है मुसलमानों की आवाज दबाने की कोशिश करेगी, उनके शांतिपूर्वक प्रदर्शन को रोकने की कोशिश करेगी तो यही हाल होगा। अब देखिए, ये वही मौलाना है जो लगातार वक्फ कानून पर लोगों के बीच अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ कानून जो है मुसलमानों के खात्मे के लिए आया है, वक्फ कानून जो है मुसलमानों के टारगेट करने के लिए आया है, वक्फ कानून जो है वक्फ को खत्म करने के लिए आया है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैर, आगे कुछ बताएं उससे पहले मौलाना नियाज क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है या उसका मकसद कुछ और होता है, ये बातें हमारे इस रेजोल्यूशन में कही गई हैं और यहाँ से जो बहुत सारे लोगों ने, मोहम्मद मदनी साहब ने ख़ास तौर से कहा है कि सबसे पहले मुसलमानों को ये यकीन दिलाना कि ये जो हालात पैदा हुए हैं उससे मायूस नहीं होना है, बल्कि हम इस देश के शहरी हैं, हमें इक्वल राइट्स हासिल हैं। हम ये नहीं करें कि हमें इस देश में हमको हासिल नहीं है, हमें उस पर यकीन रखना चाहिए। जो लोग हमसे ये कहते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ, उनसे हमारा ये कहना है कि हम तो उस वक्त भी नहीं गए जब हम जा सकते थे, तो अब हमसे क्यों कहते हो? तुम्हें अब ज़्यादा तकलीफ़ है तो तुम्हें जहाँ जगह मिले वहाँ चले जाओ ना। रहना है तो इस देश में हम लोगों को एक साथ मिलकर रहना है। इसी के साथ आप बात खत्म। अरे ये किसने लिख दिया कि इसी तरह का कानून होना चाहिए? 1000 तरह के कानून है। लोगों को प्रदर्शन करने की अपील की थी, लेकिन उग्र प्रदर्शन सरकार की वजह से हुआ, बीजेपी की वजह से हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हुआ, योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ। हालांकि इस दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना ने मुजफ्फरनगर की उस घटना का जिक्र भी किया जिसमें कुछ मुस्लिम शख्स जो हैं वो काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज, अलविदा की नमाज पढ़ने निकले थे और प्रशासन की तरफ से उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया और उन्हें जमानत के लिए कहा गया। 2 लाख के मुचलके की जमानत के लिए उन्हें कहा गया, नोटिस देकर उन्हें बाकायदा पेशी के लिए भी बुलाया गया। उस पर मौलाना भड़के और कहा कि मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर कौन सा गुनाह कर दिया, मुसलमानों को उनकी आवाज दबाने के लिए टारगेट किया जा रहा है, उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब सोचिए ना, मुजफ्फरनगर में जब जुमे की नमाज हो रही थी, अलविदा की नमाज हो रही थी, लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज जो है वो पहले से ही उनके बीच अफवाह फैलाई जा चुकी है, तो वो भड़का हुआ है, मस्जिद में नमाज पढ़ने निकल रहा है। तो ऐसे में काली पट्टी बांधकर उनसे आह्वान किया गया कि वो नमाज पढ़े और किसी तरह योगी सरकार को आंख दिखाएं। अब प्रशासन ने कार्रवाई क्यों की? प्रशासन ने कार्रवाई इसलिए की क्योंकि लोगों से अपील की गई है कि शांति बनाए रखे, किसी भी तरीके की ऐसी गलत हरकत या ऐसा कोई काम ना करे जिससे शांति भंग हो। तो ऐसे में प्रशासन ने उन लोगों को काली पट्टी बांधने पर नोटिस इसलिए जारी किया क्योंकि उनकी वजह से दंगा भड़क सकता था, क्योंकि बीते दिनों संभल में क्या हुआ सभी ने देखा। तो वही हालात दोबारा उत्पन्न ना हो जाएं, मुजफ्फरनगर संभल ना बनने पाए, इसलिए एक्शन लिया गया। लेकिन अब मौलाना साहब भड़कते हुए ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुसलमान जो है शांति से प्रदर्शन करने के लिए घरों से बाहर निकला है। अब अगर शांति से प्रदर्शन किया जा रहा है तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? क्यों ये मौलाना ये प्रदर्शन जो उग्र होता जा रहा है उसे रोकने की अपील नहीं कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सरकार जब तानाशाही दिखाएगी तो ऐसा ही होगा, चिट भी अपनी और पट भी अपनी। कह भी रहे हैं कि हमने तो शांति के लिए प्रदर्शन करने के लिए कहा है, हमने कोई उग्र प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहा। और जब उग्र प्रदर्शन हो जा रहा है, जब सरकार को चुनौती दी जा रही है, तो ये मौलाना कह रहे हैं कि शांति बनाएं, ऐसी इस तरीके के प्रदर्शन ना करें और इस तरीके का प्रदर्शन सरकार की गलती की तरफ से हो रहा है। अगर सरकार की गलती है तो सरकार ही अब इलाज करने का काम कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से अब कदम उठा लिया गया है। बंगाल में लगातार
राष्ट्रपति शासन की अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है उस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। ऐसे में अब ममता बनर्जी भी चारों तरफ से बुरी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो अभी तक मुर्शिदाबाद जल रहा है, हिंसा की आग में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, एक जगह एकत्रित हो गए हैं, वहां उन्हें खाना पहुंचाया जा रहा है। एक्शन नहीं ले रहे हैं इस मामले में, ना ही उनकी तरफ से एक भी बयान सामने आया है और ना ही वो पुलिस फोर्स से सख्ती दिखाने की अपील कर रही हैं कि किसी तरह ये प्रदर्शनकारियों को रोका जाए। ममता बनर्जी तो पर्दे के पीछे से बैठकर खेल खेल रही हैं, तमाशा देख रही हैं कि राज्य जल रहा है तो निशाना मुझे नहीं बल्कि मोदी सरकार को नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि अब केंद्र से लगातार मांग की गई कि यहां पर सेंट्रल फोर्स तैनात की जाए। तो ऐसे में अब केंद्र की तरफ से जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की है, सेंट्रल फोर्स की 15 कंपनियां मुर्शिदाबाद में पहुंच चुकी है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बल जिले के प्रभावित इलाकों में संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं। राज्य पुलिस की एक विशेष टीम भी उन इलाकों पर नजर रखे हुए है। इस बीच हिंसा को लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए मुर्शिदाबाद में कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया गया है। मुर्शिदाबाद के अलावा मालदा और बीरभूम के कुछ हिस्सों में भी इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का निर्णय ले लिया गया है। राज्य प्रशासन ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है, यह निर्णय अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए लिया गया है। 15 अप्रैल रात 10 बजे तक उन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। मालदा और बीरभूम में इंटरनेट सेवाएं बंद करने का कारण ये बताया गया है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इन जिलों के संबंधित इलाकों में भी अफवाहें फैल सकती हैं। इसलिए एहतियात के तौर पर मालदा और बीरभूम के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया गया है। तो खबर यह भी आ रही कि हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी तक घायल हो गए हैं। वहीं दंगाइयों ने बीएसएफ के जवानों को भी निशाना बनाया। यही वजह है कि दिल्ली में बैठे अमित शाह इस हिंसा को लेकर बेहद गुस्से में आ गए हैं और सबसे तगड़ा एक्शन अब लेने की तैयारी बंगाल में की जा रही है। और जिस तरीके से अब आवाजें उठने लगी है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उसको लेकर भी जल्द विचार हो सकता है, क्योंकि बंगाल के हालात लगातार फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में हिंसा भड़कने के पीछे किसका हाथ है? क्या राष्ट्रपति शासन वहां लगना चाहिए या लगाया जा सकता है? इस पर कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।